और रियाया का ख्याल नहीं जानता। इतनी लंबी बादशाही करना जानता है। आपने कहा मैं उम्र हूँ, 21 या 22 उसको दनार दिए, साथ माफ़ी मांगी, माई को राज़ी किया। ये है सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। ये है पीर। अपने घर पीर के दीवा भी नहीं रोशन होता और दूसरों के चिराग ये रोशन कर रहा है। तो आज क्या हालात है? आज तो लात है मुरीद के घर चिराग जले न जले, पीर का जलना चाहिए। हाय हाय हाय। ये पीरी फकीरी जो है ये मक्का मदीना से आई है। जो आजकल हम कर रहे हैं ये मक्का मदीने के वाली नहीं है। फिर कभी इस मौजू पर बात करूँगा। रात का वक़्त है। सैयदना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो गश्त कर रहे। देखा करीब खैमा है। खैमे वालों के पास गए। एक अफसुर्दा आदमी बैठा, परेशान बैठा। उसके चेहरे को देखकर कहते तू परेशान क्यों है? हाय 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 हाय। यानी बंदा परेशान हो जाए तो सैयदना फ़ारूक आज़म भी परेशान हो जाए। अल्लाह की मखलूक का दर्द था उनके सीने में। हम तो अपने भाइयों को तकलीफ पहुंचाकर फिर देखते हैं उसको तकलीफ पहुंची है या नहीं, खुश होते हैं, फिर कहते हैं हम मुसलमान हैं। हालांकि मुसलमान की तारीफ ये है, बुखारी मिशकात गवाह है, जिसके हाथ और ज़बान से मुसलमान महफूज रह जाए। अल्लाह वली। कहा क्या बात? कहा हम दोनों मियाँ बीवी हैं। मेरी बीवी जो है हामला थी तो उसके बच्चे की पैदाइश का वक़्त हो गया है, तब बेचारी रो रही है। हमारे पास दाई कोई नहीं। आपने उससे सलाम लिया। कहा आप घबराए नहीं, मेरी बीवी तेरी ज़ौजा की दाई बनकर आ रही है। बुलंद आवाज़ से कहे हाजिर हो जा, इस सवाब तुम्हें भी मिल जाए। घर गए। कहा सारी सूरत हाल से आगाह किया। कहा वक़्त के अमीर उल मोमिनीन की ज़ौजा आज सरकार की तालीम के मुताबिक दाई बनकर जाना होगा, मखलूक का दर्द पैदा करके जाना होगा। वक़्त के खलीफे की ज़ौजा दाई बनकर दाखिल हुई। अंदर जब बच्चे की वलादत हो गई, अंदर से आपकी ज़ौजा ने आवाज़ दी, या अमीरुल मोमिनीन, आपके दोस्त के घर में बेटा पैदा होया है। जब उसने नाम सुना तो घबराया। कहा घबरा नहीं, उमर को माफ़ करना, उमर तुम्हारे पास लेट आया। उमर लेट आया, उमर लेट आया, उमर तुम्हारे पास लेट आया। ये था दरसे रसूल का असर। पता चलता था इनकी ये हालत है, इनका पीर कितना बड़ा होगा। बाज़ लोग तो सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखकर मुसलमान हो जाते थे कि ये सच्चा है।
अमाल ही ऐसे थे, अफाल ही ऐसे थे, अकवाल ही ऐसे थे, जलवत ही ऐसे थी, खलवत ही ऐसी थी, किरदार ऐसा था कि लोग देख कर कहते थे जिसका ये मुरीद है उसके मुरीद हो जाते हैं। सैयदना फरूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो शख्सियत है जो अफवाज को जब जहाद पर भेजा करते थे तो 4-4 माह फौजी बाहर रहता था, 4-4 माह बाहर रहता, तो उनके कासद के ज़रिए खत आते मदीनातुल मुनव्वरा में। जो खत मदीनातुल मुनव्वरा में आते, उन खतों को लेकर एक थैले में डालकर पढ़कर दरवाजे पर दस्तक देते। वक़्त का अमीर अल मोमिनीन है, आज डाकिए की हैसियत में अपने हर फौजी के दरवाजे पर जा रहा है। हर के दरवाजे पर जा रहा है। देते अगर घर वाले हर घर खुद पहुंचाते, हालांकि उनके पास बंदे मौजूद थे, कहते तुम दे कर आओ। मालूम हुआ मेरा भी नजरिया उनसे मिलता है, वो उस वक़्त की पाक फौज को सलाम करते थे, मैं आज की पाक फौज को सलाम करता हूँ। अल्लाहु अकबर। वो पाक फौज भी जहाद में मसरूफ़ होती थी, मेरे वतन अजीज़ की भी पाक फौज जहाद में शरीक है। इस फौज का और उस फौज के वो अमीर बनकर, डाकिए बनकर, कासद बनकर उनके यहाँ खत पहुँचाते थे। आज हमारा भी फ़र्ज़ यही बनता है, जहाँ हो सके हर एक को सलाम भी कर, तावन भी कर। सैयदना फरूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो शख्सियत है, हार का खत लेते, खत लेकर पहुंचा देते, और जो घर वाले कहते पैगाम ये देना है वो खुद लिखते, खुद लिखते। जिनका कातब, जिस फौज का कातब सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बने, वो फौज भी आला और उमर भी आला। असल क्या थी? फौज भी आला, सैयदना उमर भी आला। इसलिए ये झुकते एक जगह पर है जो है सुबहान रब्बिल आला। जो अल्लाह के आगे झुकता है, जिसका सर अल्लाह के आगे झुकता है, वो किसी गैर के आगे सर नहीं झुकाता। जिसका अल्लाह के आगे सर झुकता है वो गैर के आगे सर नहीं झुकाता। जो अल्लाह के आगे सर झुकाता है वो किसी गैर के आगे हाथ नहीं फैलाता। उसको ज़रूरत नहीं पड़ती गैर को अपना दुख बताने की, उसको ज़रूरत नहीं पड़ती अपने हालात गैर को बताने की, उसको ज़रूरत नहीं पड़ती निकाह की फीस खाने की, उसको ज़रूरत नहीं पड़ती नजराना लेने की, उसको ज़रूरत किसी की नहीं पड़ती। कभी जाता है तो दर्रे रसूल पर जाता है, या जाता है तो खुदा के दर पर जाता है। पैंतीस किताबें लिखी है तालिब इल्म तसव्वुफ का,
मैंने किताबों के औराक को उल्टा कर देखा है। हर वली, हर फकीर जो है वो दर्रे रसूल पर ही सर झुका रहा है। अजमेरी को भी देखा है, हजवेरी को भी देखा है, सर झुक रहा है तो चौखुटे मुस्तफा पर। हाय हाय हाय। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत है कि बैतुल मुक़द्दस फतह नहीं हो रही, अफवाज ने लिखा, कमांडर ने, ये वक़्त के वज़ीर आज़म भी थे, वक़्त के सदर भी थे, वक़्त के अमीरुल मोमिनीन भी थे, वक़्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे। कौन? बुलंद आवाज से कहे सैयदना। ये आम नहीं है, यारे मुस्तफ़ा है। हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खत लिखा, हजरत फतह नहीं हो रही, आप खुद तशरीफ लाएं। अब यहां से फौज लेकर नहीं निकले, एक घोड़ा लिया और एक गुलाम साथ लिया। दोनों ने चलने से पहले आपस में मशवरा किया। इतने बड़े ओहदे वाला अपने खादम के साथ मशवरा कर रहा है। कहा एक मंजिल तू सवार होएगा, मैं लगाम पकड़ कर चलूंगा। तू सवार होएगा, मैं लगाम पकड़ूंगा, फिर अपनी भारी पर मैं घोड़े पर सवार हो जाऊंगा, तू लगाम पकड़ेगा। मैंने आलमे तखय्युल में कहा घोड़े पर दो आदमी सवार हो जाते हैं, मैंने सवारी की हुई है। कहा तुम्हें मालूम नहीं, दरसे मुस्तफ़ा ये है जानवरों के हकूक का ख्याल रखना। यानी जानवर भी उसको तकलीफ ना पहुंचे, इतना लंबा सफर है, हम दोनों सवार हो जाए और जानवर जो है उसको तकलीफ पहुंचे। कभी आप सवार हो जाते, कभी गुलाम। जब वहां पहुंचे करीब तो तमाम फौज और कमांडर सर उठाकर देख रहे, जिस तरफ से मदीने के काफले आते थे उठाकर देख रहे। जब आप आए यहूदी तौरात को पढ़ रहे थे, किले की दीवारों पर खड़े थे, पूछने लगे कमांडर से, कहा ये सवार कौन है? हाय हाय हाय, सवार कौन है? का सवार तो हमारे खलीफे का गुलाम है। तो लगाम किसने पकड़ी हुई है? कहा हमारे खलीफा ने, हमारे अमीरुल मोमिनीन ने लगाम पकड़ी हुई है। उसने कहा बेफिक्र हो जाए, दरवाजे हम खुद खोल देते हैं। ऐ मुस्लिम, कभी तेरा ये किरदार था कि तेरे किरदार को देखकर फतह हो जाया करती थी। आज तेरे किरदार ने जो है दीन मुस्तफ़ावी में रुकावट डाली हुई है। हम सबको अपना अपना किरदार ठीक करना चाहिए, मोहब्बत की बात करनी चाहिए, अखुवत की करनी चाहिए, रवादारी की करनी चाहिए, मोहब्बतों की खुशबू तकसीम करनी चाहिए। मेरी दुआ है अल्लाह हम सब को अमल की ज़िंदगी अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।